बच्चों में दे रखा है ई आइसोमर ऑफ 3 मिथाइल 2 पेंटीन। इसमें हमने डाला BSC-THF-H2O2OH माइनस। हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट। बच्चों तो गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 मिथाइल 2 पेंटीन बना लेते हैं। ये 2 पेंटीन है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब हमें कहा गया है इसका ई आइसोमर। इसका ई आइसोमर क्या होगा? हायर प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड। मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे C2H5। नाउ वी हैव मेड द ई आइसोमर। यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब हमें कह रखा है BSC-THF-H2O2OH माइनस। इसमें HOH का एडिशन होता है, पहली चीज। नाउ दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पहली चीज। एंड सेकेंड थिंग इट इज सिन एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब ये है, यहां पे OH जुड़ेगा, यहां पे H जुड़ेगा। क्लियर है गाइस? और सिन एडिशन है तो बेसिकली H और OH का अटैक विल अकर फ्रॉम द सेम साइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? OH का अटैक इधर, H का अटैक इधर, दैट इज योर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंड सिन एडिशन मैंने तुम्हें बता दिया, अटैक फ्रॉम सेम साइड। जिस साइड से OH ने अटैक किया उसी साइड से H ने अटैक किया। क्लियर? अब एक काम करते हैं, लेट अस मेक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? ये बनेगा। क्लियर? अब हमें देखना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। गैस पहली चीज देखो, इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है? CH3H और OH, राइट? मतलब जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे CH3 और H और अटैच्ड है। अब ऑप्शन देखो जो हमें दे रखी है। थर्ड ऑप्शन को देखो गाइस, इस कार्बन पे OH अटैच है, OH के साथ और क्या क्या अटैच है? Me और ET। जबकि हमें पता है OH वाले कार्बन पे क्या अटैच होना चाहिए? Me और H। Me और ET के बजाय Me और H शुड बी अटैच। यहाँ पे क्या अटैच है इसके साथ? OH वाले कार्बन के साथ और क्या अटैच है? Me और ET। तो ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट करेक्ट। इस पे आते हैं, इसमें भी वही काम करा हुआ है। जिस कार्बन पे OH अटैच है उस पर क्या अटैच और करवा रखा है? Me और ET। जबकि अटैच क्या होना चाहिए? Me और H। तो ये भी गलत है। अब आते हैं 1 और 2 पे बच्चों। इसमें देखो गाइस, ध्यान से देखो, Me है, H है, OH है। क्या है यहां पे? ऐसे Me है, OH है, H है। इधर भी Me है, H है, OH है। क्लियर है गाइस? और नेक्स्ट कार्बन में क्या अटैच है? Me, ET, H। देखो बच्चों, यहाँ पे Me, ET, H, इधर भी Me, ET, H। क्लियर और नॉट गाइस? मतलब ग्रुप्स जो अटैच है वो तो सही लगे हुए हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। ध्यान से देखो गाइस, लेट अस गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे देखो, OH के बाद आया Me, Me के बाद आया H, OH के बाद आया Me और Me के बाद आया H बच्चों। ऐसे हम गए हैं, OH के बाद Me के बाद H। यहां पे सही है, OH के बाद Me के बाद H। क्लियर? नेक्स्ट वाले में भी OH के बाद Me और Me के बाद H। नाउ लेट अस गो ऑन टू द अदर कार्बन एटम। यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ लेट अस गो ऑन टू द अदर कार्बन एटम। Me के बाद ET और ET के बाद H। दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों? Me के बाद ET और ET के बाद H।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो। पहले वाले में देखो, एमई के बाद ईटी, ईटी के बाद एच, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? एमई के बाद ईटी और ईटी के बाद एच। सेकंड वाले में क्या है, एमई के बाद एच, एच के बाद ईटी, जबकि ऑर्डर में क्या आना चाहिए था, एमई के बाद ईटी और ईटी के बाद एच आना चाहिए था। तो वी कैन अंडरस्टैंड सेकंड भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? एमई के बाद ईटी आना चाहिए था, ईटी के बाद एच आना चाहिए था, जो कि यहां पे हमें दिख रहा है एमई के बाद ईटी, ईटी के बाद एच। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके